knows how to make America great. Deal from strength or get crushed every time. स्वर्गीय राज कपूर साहब की एक फिल्म आई थी, जिस देश में गंगा बहती है। इस फिल्म में राज कपूर साहब के साथ प्राण थे, पद्मिनी जी थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का बिजनेस किया था। गीत संगीत भी इसका बड़ा हिट हुआ था। इसी का एक गीत, बेगानी शादी में। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे मनमौजी को मुश्किल है समझाना। तो दोस्तों, हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह हो जाते हैं, अब्दुल्ला की तरह दीवाने हो जाते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। फिलहाल में मुकेश अंबानी के बेटे की शादी गुजरात के जामनगर में संपन्न हुई थी, याद होगा। इस शादी का बजट लगभग 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था। देसी विदेशी मेहमान इस शादी में शिरकत करने पहुंचे थे और हम भी इस शादी में शामिल हुए थे, बिन बुलाए बाराती की तरह। देखो देखो है शाम बड़ी दीपा। हमें कोई कार्ड नहीं मिला था, मगर इस शादी के सभी फंक्शंस, सभी रिचुअल्स हमने अटेंड किए थे एक दर्शक बनकर। अगर कोई बारात हमारे घर के नजदीक से गुजरे, अगर बैंड बाजे की आवाज हमें सुनाई पड़ जाए, तो हम खुद को रोक नहीं पाते। या तो छत पर चढ़ जाते हैं या बालकनी में आ जाते हैं और उस शादी को देखते हैं, बारात को देखते हैं और बिन बुलाए बाराती की तरह से उस शादी का लुत्फ उठाते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं। अगर हमारे किसी पड़ोसी के घर में झगड़ा हो रहा हो और उस झगड़े की आवाज हमारे कानों तक पहुंच जाए, फिर हम खुद को रोक नहीं पाते। उस पड़ोसी के घर की दीवार से अपने कान सटा देते हैं, उस पूरे झगड़े को सुनते हैं और बाद में मिल बैठ करके उसका आनंद लेते हैं, एनालिसिस करते हैं कि उसके बेटे में कमी है, बहू में कमी है, बेटी में कमी है, उसमें कमी है। और कई बार उस झगड़े का बंदर बांट कर देते हैं। तो यह हमारी आदत है। बीते कल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में चुनाव जीत गए, यूएस के प्रेसिडेंट चुने गए दोबारा। मगर हमारे देश में दिवाली मनाई गई, इसकी खुशियां मनाई गई, पटाखे फोड़े गए, बम फोड़े गए, पड़ोसियों को परेशान किया गया। क्यों किया गया? क्यों हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला की तरह दीवाने हो गए? क्या हमारे विश्व गुरु अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए? मोदी को अमेरिका का प्रेसिडेंट चुन लिया गया? कतई नहीं। मगर हम ट्रंप की जीत में अपनी जीत देखने लगे थे और देख रहे हैं। जबकि चुनावों के दौरान ट्रंप ने साफ तौर पर कहा था, मोदी मेरे दोस्त हैं, मोदी इज माय फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। लेकिन मोदी इज अ बिग चार्जर, इंडिया इज अ बिग चार्जर। इंडिया हमारे माल पर बड़ी ड्यूटी ठोकता है और अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया, माफ करिए, तो मैं भी ड्यूटी ठोकूंगा, मैं भी वसूली करूंगा ड्यूटी की, जो मोदी करते हैं। मगर हमारे भारत में तमाम अंधभक्त, तमाम ठसबुद्धि लोग मोदी को ट्रंप का मित्र बताते हैं, क्योंकि मोदी ट्रंप से गलबहियां करते हैं, हाउडी मोदी करते हैं, और ट्रंप नमस्ते इंडिया करते हैं, नमस्ते मोदी करते हैं। मगर इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। कोई भी बड़ा देश सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, कोई भी अमीर इसी तरह सोचता है। सबसे पहले वो अपने फायदे की सोचता है, बाद में सामने वाले की। अगर ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं तो सबसे पहले ट्रंप अमेरिका का फायदा सोचेंगे। क्या जो भारतीय अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से गए हैं, वहां पर रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, क्या ट्रंप उन्हें वहां की नागरिकता दे देंगे? कतई नहीं देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। क्या भारतीयों को H1 वीजा मिलने लगेगा? इंतजार कीजिए। क्या ट्रंप भारत का भला सोचेंगे?
एक तरफा सोचेंगे? कतई नहीं। सौदेबाजी के साथ सोचेंगे। और कोई भी देश सोचता है, सोचना चाहिए। सभी को अपना अपना फायदा दिखाई देता है, जैसे कि हमें जीवन में। मगर हमारे देश में जो अंधभक्त लोग हैं, वो ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने पर ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे कि उन्हें कोई खजाना मिल गया हो, उनके बेटे या बेटी की नौकरी लग गई हो, उसकी कोई महंगी शादी तय हो गई हो, बेटी के लिए कोई सिविल सर्वेंट मिल गया हो। तो हम इस तरह से सोचते हैं। अमेरिका में ट्रंप ने एक भाषण दिया। इस भाषण में ट्रंप ने रॉबर्ट एफ कैनेडी का जिक्र किया, जिनका उपनाम बॉबी है। पर्यावरणविद थे और अमेरिका में उनका बड़ा महत्व रहा है, कैनेडी जूनियर का। हॉल में ट्रंप के भाषण के बाद जब बॉबी बॉबी होने लगा, तो भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया ने, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, चाटुकार मीडिया ने इस खबर को देश में फैलाना शुरू किया कि ट्रंप के भाषण के बाद मोदी मोदी हो रहा था। ये तो भारतीय मीडिया को भी पता था, मेन स्ट्रीम मीडिया को, चाटुकार मीडिया को, कि वहां पर बॉबी बॉबी हो रहा था। मगर उसने इस बात को छुपाया और देश में ये फेक न्यूज फैला दी कि वहां पर मोदी मोदी हो रहा था। और देश में चारों ओर जो अंधभक्त हैं, जो ठस बुद्धि लोग हैं, वो प्रचारित करने लगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, व्हाट्सएप के ब्रह्मांड में, कि देखिए ट्रंप के भाषण के बाद वहां पर मोदी मोदी हो रहा था। Names like Robert F. Kennedy Jr. He came in, and he's going to help make America healthy again. मोदी का ये जलवा है। हमारे देश में तो लोग अगर इजराइल फलस्तीन पर अटैक करता है, गजा पर हमला करता है, मासूमों को मारता है, उन्हें भूखा मरने पर मजबूर करता है, बेकसूरों की जान ले लेता है, हम भारतीय अब खुश होते हैं। पता नहीं हमें क्या हो गया है। क्या फलस्तीन के लोग, क्या गजा के लोग हमारे दुश्मन हैं? इजराइल जिस जमीन पर बैठा है वो कब्जे की है, उसकी अपनी नहीं है, फलस्तीन की जमीन है। एक ऐसी जमीन पर बना देश इजराइल है जो कब्जे द्वारा बना है। मगर हम भारतीय फलस्तीन के बारे में, गजा के बारे में नहीं सोचते, वहां के वासियों के बारे में चिंता नहीं करते कि उन्हें मौत क्यों दी जा रही है, उनके घर बसेरे क्यों उजाड़े जा रहे हैं। अरे हमला करना है तो हमास पे करते। हालांकि अब तो इजराइल में भी नेतन्याहू का विरोध हो रहा है और होना चाहिए, मगर हमें इससे खुशी क्यों मिलती है? हम इन बातों से खुश क्यों होने लगे हैं? हमें इतना बड़ा बदलाव क्यों आ गया है? पहले तो हम ऐसे नहीं थे, किसी को दुखी देखते थे तो दुखी हो जाते थे। मगर अब अगर कहीं भी किसी मुसलमान पर अत्याचार होता है तो हमें बड़ी खुशी मिलती है, हम प्रसन्न होते हैं। हमें भले ही इससे कुछ हासिल हो ना हो, मगर दुश्मनों को हम अपना शत्रु मानने लगे हैं। ये डर, ये शत्रुता किसने खड़ी की है? ये नफरत किसने फैलाई है? ये हम सबको पता है। मगर हमें इन सब से बचना चाहिए। हमें बेगानी शादी में अब्दुल्ला की तरह दीवाना नहीं बनना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मैं था आपके साथ अरविंद। आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।